बारिश हो गई 3 दिन। 22 अप्रैल को धूप हो गई। उसी धूप की वजह से वो काम पे चला गया कि आज धूप है, आज मैं जाऊँ। लोगों की जिंदगी में धूप रोशनी लेकर आती है, आपकी मेरी जिंदगी में धूप अंधेरी लेके आए। आदिल ने अपने साथ गए पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकियों से लोहा लिया। 4 लगे थे, एक बाजू में लगा था, एक यहाँ पे लगा था, एक यहाँ पे लगा था। 4 शॉट आए थे उसको। जब वो उसकी बॉडी यहाँ पहुंची, हमने उसका गुस्ल दिया। उसकी इन 2 उंगलियों पे निशान, काले काले निशान और थोड़ा जख्म था। उससे भी हमें पूरा महसूस हुआ कि इसने बंदूक को या किसी चीज को छीना है इनसे, इसीलिए इस पे ये निशान लगे। ब्रेव थे, नरम दिल था उसका। इन्होंने इतनी हिम्मत की, सब भागे लेकिन वो नहीं भागा। इसने बहुत हिम्मत की, इसने बचाया, सभी को बचाया, इसने कश्मीर को बचाया, इसने हिंदुस्तान को इसने बचाया। एक चीज का दुख भी है इसकी जान जाने का, दूसरा फक्र भी है इससे लोगों की जान बचने का। 22 अप्रैल को पहलगाम की बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई, लेकिन इन लोगों में एक नाम के तार वापस कश्मीर से जुड़ते हैं। नाम है आदिल हुसैन शाह। आदिल घोड़ा चलाते थे। घटना के वक्त मौजूद लोगों का कहना है कि आदिल ने अपने साथ गए पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकियों से लोहा लिया, बंदूक तक छीनने की कोशिश की। इसी कारण आदिल की 3 से 4 गनशॉट मारकर हत्या की गई। आदिल पहलगाम से 30 किलोमीटर दूर हापतनार गांव के रहने वाले थे। जब हम इनके घर पहुंचे तो आदिल के घर में मातम पसरा था। कच्चे मकान में रहने वाले आदिल के वालिद को एक तरफ जहां घर के चिराग के बुझने का गम था, वहीं दूसरी ओर गांव वालों और परिवार वालों को इस बात का फक्र भी था कि उनके लड़के ने कितनी बहादुरी दिखाई, इंसानियत को बचाया, कश्मीरियत को बचाया। आपका नाम सैयद हैदर शाह है। हाँ जी, आप आदिल के पिता हैं। हाँ जी, मैं उसका पिता हूँ। क्या आखिरी बात हुई थी आपकी आदिल से? जाने से पहले वो क्या बोल कर गए थे? बस यही बोला मैं काम पे जाऊंगा। मैंने बोला जाओ, 8 बजे चला गया बस। उसके पहले भी 2-3 दिन मुकम्मल जा रहा था, फिर बाद में बारिश हो गई 3 दिन। जब बारिश ख़त्म हुई तो उसी दिन धूप हो गई। अगर धूप ना होती तो क्या पता वो नहीं जाता, लेकिन धूप के कारण वो चला गया। 22 अप्रैल को धूप हो गई। उसी धूप की वजह से वो काम पे चला गया कि आज धूप है, आज मैं जाऊँ, इसी वजह से। लोगों की जिंदगी में धूप रोशनी लेकर आती है, आपकी मेरी जिंदगी में धूप अंधेरी लेके आए। कैसे पता चला आपको आदिल के बारे में, उस घटना के बारे में? जब वो यहाँ से चला गया ना, फिर बाद में 2 बजे तक हमें कोई गम परेशानी कोई महसूस नहीं हुई कि क्या है क्या नहीं है, कैसा जैसे है। आम दिन था वैसे ही। जैसे ही वे दिन भी गुजरा। जब 2 बजे जब हमने सुना कि वहाँ पे हालात बिगड़ गए, वहाँ पे गोलियाँ चल गई, वहाँ पे फायरिंग हो गई, तो फिर हमारे दिल ने बहुत तरस खाई। फिर हमने ये कोशिश की, फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से नेटवर्क नहीं मिला। फिर हम अशमुकाम थाने में गए, वहाँ पे हमने FIR दर्ज करवाया और परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं दी कि वहाँ पे खतरा है, हालत ख़राब है, वहाँ नहीं जा सकोगे। तो थोड़ा बहुत पता लगा कि वहाँ पहलगाम में ज़ख्मियों को हॉस्पिटल में जमा किया गया है। फिर हमने कोशिश की, मेरे छोटे दूसरे लड़के ने, तो इसने थोड़ा बहुत पता लगाया कि आदिल के छोटे भाई ने कि वो पहलगाम हॉस्पिटल में, बोला ये ज़ख्मी है। तो हम बहुत ही परेशान हो गए, क्या पता खून की ज़रूरत होगी, क्या होगी। तो मैंने यहाँ से जाने की कोशिश की, मैंने भी, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं जाना दिया, लड़के ने और इन चचेरे भाई ने, ये भी उसके साथ था, इसने भी नहीं जाना दिया। बाद में मुझे इन पे भरोसा नहीं आया, मैंने बोला कि ये झूठ बोलते हैं। तो फिर मैं इनसे जानने की कोशिश की कि आप पूरा सही बताओ क्या है। तो इन्होंने ऐसे ही बोला कि ऐसा है। तो उसकी वो फिर मैंने अपने लड़के को बोला कि आप झूठ बोल रहे हो, इसकी ये
गुजर गया है। तो फिर इसने बोला हिम्मत करो, आपको इसलिए नहीं मैं बोल रहा था कि आप हिम्मत करो, ऐसा होगा, आप क्या करोगे क्या। एक ही जगह पे 26 ये लाशें रखी गई थी। तो वहाँ पे एक औरत थी, मेरे बेटे के कहने से वो रो रही थी। तो मेरे बेटे ने उसको तसल्ली दी, आप क्यों रो रहे हो, आप मेरा भाई है, मेरा वो भी शहीद हुआ है, मेरा भाई भी है यहाँ पे, आप मत रो, आप ऐसा मत करो, आप अपनी हालत मत बिगाड़ो। तो फिर उसने बोला उसको कि वहाँ पे एक कश्मीरी भी था जिसने हमारी जान बचाई। उसने हमें उठा के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, बस ये उसने बताया। क्या पता उसने सोचा दूसरे का घोड़ा है, ये घोड़ा मर जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो मुझे घर में उतनी सूरत नहीं है। यहाँ ये भी सोचा होगा कि यात्री हैं, इन पे अगर कुछ हो गया क्या पता मैं फंस जाऊंगा, क्या क्या सोचा, ये उसका पता है क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। वो सोच आदिल के साथ ही चली। सोच आदल के साथ चलेगी, उसने क्या किया तो क्या। सुनने से हमने सुना कि जो ये जा रहा था इसका ग्रुप था वहाँ पे, यात्रियों का ग्रुप। जब ये ऊपर पहुँचा तो इसी के ग्रुप पे अटैक हुआ, क्या हुआ, तो इसने उनको बचाने की कोशिश की। ग्रुप में जो उनका आदमी था उस पे गोली चल गई तो वो गिर गया और उसकी बीवी उसके ऊपर उसको बचाने के लिए गिर गई, जिस वजह से इसने उसको उठाया और उठाकर उनसे कहा कि आप इन बेगुनाह लोगों को क्यों मारे, इनकी क्या गलती है, आप क्यों ऐसा करें। लेकिन वो बहुत ही तेज था, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसी वजह से उसने उनको पे हमला किया। जब वो उसकी बॉडी यहाँ पहुँची, हमने उसका गुस्ल दिया, उसकी इन 2 उंगलियों पे निशान, काले काले निशान और थोड़ा जख्म था। उससे भी हमें पूरा महसूस हुआ कि इसने बंदूक को या किसी चीज़ को छीना है इनसे, इसीलिए इस पे ये निशान आ गए। हाथ पे उंगलियों पे निशान थे। उंगलियों पे 2 काले काले निशान थे, लेकिन एक जख्म का भी था। कितनी गोलियां थी आदिल के शरीर में? आदिल के शरीर में एक गोली गले में थी, 2 सीने में थी, और इस बाजू का ये जो गोश्त है ये कुछ नहीं, सिर्फ हड्डी थी, ये गोश्त सब खत्म था। एक चीज़ का दुख भी है इसकी जान जाने का, दूसरा फक्र भी है इससे लोगों की जान बचने का, जैसे इसने लोगों की जान बचाई। जैसे मुझे इस वक्त दुख है, ऐसा उन लोगों पे भी है जिनकी जानें चली गई, या जिनके घर वाले हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके मावे हैं, जिनके भाई हैं। जैसे हम इसका माँ बाप हैं, हम इसके भाई हैं, बहनें हैं, जिसमें वो रो रही हैं या हम रो रहे हैं, ऐसे वो भी रोते होंगे, उन पे भी बहुत दुख आ रहा है। इंसान को इंसानियत का दुख होता है। आतंकवादियों का तो मैं वो क्या बोलते हैं ना, क्या कहूँ मैं, ऐसी कौन सी सज़ा से सज़ा खतरनाक हो जो उनको दी जाए। और मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इसकी पूरी जांच की जाए, इनकी खोज की जाए, इनको निकाला जाए जिन्होंने इन बेगुनाहों का कत्ल किया, और इनको पूरी सज़ा दी जाए। ये हैं आदिल की अम्मी। ये वो माँ है जिनका बेटा गया है, ये वो परिवार वाले हैं जिनका लड़का गया है। हमारे साथ आदिल की भाभी है। आपका क्या नाम है? रिफत। क्या आदिल हमेशा से ऐसे थे, गलत के खिलाफ बोलने वाले? हमेशा से ऐसे थे, गलत के खिलाफ थे, हमेशा से। कुछ भी हो जाता था वो ऐसे नहीं थे, चुप नहीं बैठते थे वो, मतलब कुछ भी हो जाए। यहाँ पे गाँव में भी वो मानता नहीं था, अगर कुछ भी गलत होता वो आवाज़ उठाते, ब्रेव थे, नरम दिल था उसका, वो ऐसे नहीं मानता था किसी की। जब उसका दिल मानता था हाँ जी ये सच्ची बात है, ये ऐसी बात है, तो फिर वो मानता था, ऐसे नहीं वो मानता था। अच्छे से बोलते थे, जो बात उसके मुंह में दिल में होती थी वो मुंह पे, वो पीठ पीछे नहीं बोलता था, जो दिल में होता था वो बोल देता था। मम्मा के ज्यादा करीब थे वो। और वो घोड़े को चलाने का ही काम करते थे? पहलगाम ही जाते थे? हाँ वहीं पे।
वहीं पे जाता था, बस 300 रुपये दिहाड़ी मिल जाती थी उसको वहाँ से, तो वहीं पे 300 रुपये दिन 300 की? रुपये, हाँ एक दिन एक लगता था 2 फेरे, लेकिन मैक्सिमम एक ही लगता था वहाँ पे दिन में, 300 दे देती थी वो। वहाँ से यहाँ पे गाड़ी का किराया 200 लग जाता है अभी। यहाँ आपके गांव से लेके हाँ, पहलगाम तक जाने का किराया 200 रुपये लग जाता है। 200 है, हाँ। इन्होंने इतनी हिम्मत की सब भागे, लेकिन वो नहीं भागा। इसने बहुत हिम्मत की, इसने बचाया, सभी को बचाया, इसने कश्मीर को बचाया, इसने हिंदुस्तान को इसने बचाया। कश्मीर के बारे में, कश्मीरियों के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले, कोई भी बात कहने से पहले आपको कश्मीर की पूरी तस्वीर देखनी होगी, आपको कश्मीर की तमाम कहानियां सुननी होगी। ये आदिल के पिता की कहानी है, जो कह रहे हैं कि मेरे हिस्से जो धूप आई वो मेरे लिए अंधेरा लेकर आई, लेकिन मुझे दुख के साथ साथ फक्र भी है कि मेरे बेटे की जान किसी को बचाने के काम आई, किसी को लेने के नहीं।